स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ 30 मिनट में 33 जिले। चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरें। पाली में ट्रक से कार टकरा गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है। कार में 4 लोग सवार थे। परिवार के साथ ये सभी घूमने जा रहे थे। यह हादसा कार का टायर फटने की वजह से हुआ। जोधपुर के फलौदी में दिन दहाड़े व्यापारी से 81 लाख की लूट हो गई। व्यापारी पैसा लेकर स्कूटी से वापस घर लौट रहा था। इस दौरान रेकी कर रहे लुटेरों ने इस पूरी वारदात को अंजाम दे दिया। मौके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जोधपुर में 110 करोड़ के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के अलावा 60 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। अपने चर परिचित अंदाज में आम लोगों से मिलते हुए सीएम ने कहा कि सरकार खिलाड़ियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। इसी के लिए जोधपुर के राजकीय शारीरिक शिक्षक महाविद्यालय में एक अत्याधुनिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा है। निजी फेस्ट तो बहुत बड़ा प्रोग्राम है नौजवानों के लिए और निजी फिनटेक जो यूनिवर्सिटी बन रही है, यूनिवर्सिटी बनेगी या इंस्टीट्यूट बनेगी, करीब 600 करोड़ की है वो। 600 करोड़ केंद्र सरकार ने तो जो रिकमेंडेशन हुई थी फाइनेंस कमीशन की वो निभाया नहीं और हम लोग अपने स्टेट फंडिंग से 600 करोड़ की इंस्टीट्यूट IT बेस जो है वो ओपन कर रहे हैं जोधपुर के अंदर। यहाँ के मांग की थी MP साहब ने कम केंद्र से कराएंगे और स्टेट गवर्नमेंट को जोधपुर में करना चाहिए। पता नहीं उनके तो विचार क्या हैं। अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करूँगा MP साहब को तो भाई आपके भारत सरकार ने तो अभी तक कुछ किया नहीं है। तो 200 करोड़ की योजना जो 600 करोड़ की योजना उन्होंने बना ली जोधपुर के लिए, कम से कम उसमें तो 200 करोड़ दिलवा दे वो। जयपुर के शहीद स्मारक पर राज्य भर के मंत्रालय कर्मचारियों सरकार के विरोध में विशाल धरना दे रहे हैं। राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले इस धरने को बुलाया गया। कई मांगों को लेकर कर्मचारी धरने पर डटे हुए हैं। राजधानी जयपुर में वन विभाग के सभी संवर्ग के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से 15 सूत्री मांगों को लेकर वन विभाग के मुख्यालय अरण्य भवन पर जबरदस्त हंगामा किया। विभागीय कर्मचारियों का आरोप है कि पिछले 25 साल से जिन मांगों को लेकर कर्मचारी संघर्ष कर रहे हैं उन मांगों पर सरकार और विभागीय आला अधिकारियों की ओर से जरा भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कोटपुतली के चौमू स्थित कृषि मंडी में व्यापारियों और आड़तियों की मनमानी से किसानों में रोष व्याप्त हो गया है। गुस्साए किसानों ने कृषि मंडी में जमकर हंगामा किया। उन्होंने कृषि मंडी के गेट पर ताला जड़कर विरोध जताया। किसानों का आरोप है कि किसान कड़ी मेहनत कर फसल का उत्पादन करते हैं। जब वो मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए आते हैं तो यहाँ व्यापारी और आड़तिये उनकी फसल का मनमाना दाम लगाते हैं। उदयपुर की पहली मैकेनाइज्ड पार्किंग बनकर तैयार हो गई है। ये मैकेनाइज्ड पार्किंग शहर में हो रहे पार्किंग की समस्या से काफी हद तक निजात दिलाएगी। सूरजपोल चौराहे पर बने इस मैकेनाइज्ड पार्किंग का उद्घाटन काफी पहले होना था, लेकिन कोर्ट के स्टे के चलते करीब 17 महीने देरी से पार्किंग का कार्य पूरा हो सका है। उदयपुर नगर विकास प्रन्यास ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गीतांजलि हॉस्पिटल के सामने बनी अवैध दुकानों को ध्वस्त कर दिया। नगर विकास प्रन्यास ने अल सुबह के अतिक्रमण ध्वस्त की कार्रवाई की। इस दौरान नगर विकास प्रन्यास ने आला अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस का भारी जाब्ता मौजूद रहा। टीम ने 1 दर्जन से अधिक दुकानें ध्वस्त की। कोटा संभाग के MBS अस्पताल में हंगामा हो गया। दरअसल अस्पताल की OPD में आज मरीजों और उनके परिजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस दौरान पर्ची कटवाने के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। वहीं काउंटर पर कई लोग डायरेक्ट काउंटर पर पहुंचकर पर्ची कटवाने लगे। इसी दौरान लोगों ने काउंटर में पहुंचकर हंगामा खड़ा कर दिया। टोंक में खाद की भारी किल्लत से परेशान होकर आक्रोशित किसानों ने टोंक डिग्गी हाईवे पर जाम लगा दिया, जहां बड़ी संख्या में किसानों के साथ महिलाएं पहुंची और हाईवे पर बैठकर खाद देने की मांग की। बता दें, पर्ची काटने के 2 दिन बाद भी किसानों को खाद नहीं मिली है। वहीं सोयला ग्राम सहकारी समिति पर पर्ची काटने के बाद पोश मशीन खराब होने की बात पर किसान और आक्रोशित हो गए और धरने पर बैठ गए। अभी सरकारी विफल रही तो पब्लिक के लिए सारी परेशानी किसान कोई आउजी और बनाओ, गवर्नमेंट सेगमेंट बनाओ और उद्योगपतियां बनाओ, कोई दुकानदार बनाओ, या सारी किसाना को प्रेजिया और किसानी चीज से परेशान सारी परेशानी किसाना को प्रे आउजी। सरकार ने कभी सरकार की पूरी जगह खूब बढ़िया देव बीज हुआ किसाना के लिए न कर सको तो सरकार कहीं काम बीज।
छोटी काशी बूंदी में आयोजित 3 दिवसीय बूंदी उत्सव में रंगारंग कार्यक्रमों के बीच पारंपरिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ, जिसमें स्थानीय लोगों के साथ साथ विदेशी सैलानियों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने साफा बांधे, मूंछ प्रतियोगिता, घुड़ दौड़ और रस्सा कस्सी जैसी प्रतियोगिताओं में भाग लेकर बूंदी उत्सव का जमकर लुत्फ उठाया। वहीं कार्यक्रम में जीतने वाले प्रतिभागियों को कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी ने सम्मानित भी किया। जैसलमेर के सम क्षेत्र में वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट देहरादून द्वारा संचालित किए जा रहे ब्रीडिंग सेंटर में अक्टूबर माह में 3 गोडावण की मौत हो गई। हालांकि इस मामले में जिम्मेदारों का कहना है कि ये नेचुरल डेथ है, लेकिन कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के तहत ब्रीडिंग सेंटर में पाले जाने वाले गोडावणों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़ा दुख हो रहा है कि रिसेंटली ब्रीडिंग सेंटर में, जो हमारा सम ब्रीडिंग सेंटर है, उसमें 3 GIBs की डेथ हो गई है। एक 7 तारीख को हुई है, एक 13 अक्टूबर को हुई है और एक 20 अक्टूबर को हुई है। जो 7 अक्टूबर को हुई है वो रेस्क्यूड GIB थे, जो फील्ड से चोटिल हो गए थे, उनको रेस्क्यू करके यहाँ लाया गया था अप्रैल 2022 में। उनकी डेथ हुई है और बाकी 13 और 20 अक्टूबर को जो यहाँ थे GIB उनकी डेथ। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में नेशनल हाईवे संख्या 62 पर चक 28 PBN बस स्टैंड के पास शुक्रवार सुबह बजरी से भरे एक ट्रॉले और पिकअप में आमने सामने की भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद दोनों वाहन पलट गए। इसमें पिकअप चालक के घायल होने पर उसे सूरतगढ़ के ट्रॉमा सेंटर में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। वहीं सूचना पाकर सदर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दुर्घटना की जानकारी दी। सीकर पुलिस लाइन में शुक्रवार को भारी मात्रा में मादक पदार्थों की होली जलाई गई। सीकर के थानों में जब्त किए गए मादक पदार्थों को यहां नष्ट किया गया। पुलिस अधीक्षक की मौजूदगी में ये पूरी कार्रवाई की गई। सीकर में 18 सालों में जब्त किए गए करीब 3.5 क्विंटल मादक पदार्थ यहां जलाए गए। ये मादक पदार्थ 45 मुकदमों में जब्त किए गए। देखिए, जो मादक पदार्थों को पुलिस जब्त करती है, उन्हें विधि सम्मत तरीके से उसका निस्तारण किया जाना होता है। उस प्रक्रिया में आज एक बड़ी मात्रा में मादक पदार्थों का डिस्पोजल किया गया है। वही कार्रवाई होगी यहाँ पर। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा का एक बयान इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। उन्होंने शिक्षकों के एक कार्यक्रम में कहा कि सरकार ने OPS लागू कर दिया है, अब नमक हराम मत हो जाना। इस तरह का बयान देने के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का दौर जारी है। अब इस बयान पर सफाई देते हुए मुरारीलाल मीणा ने कहा है कि वो अपने बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि कोई भी सरकार जब अच्छा काम करती है तो जनता के सामने पक्ष रखना चाहिए और फल की आशा भी करनी चाहिए। कोई भी सरकार जब अच्छे काम करती है तो उसका पक्ष रखना चाहिए जनता को। कोई व्यक्ति किसी के ऊपर काम करता है, कई काम तो ऐसे होते हैं उठने के जो करने ही पड़ते हैं, कई लाइन से हट करके भी काम कर देते हैं। जैसे OPS का एक काम ऐसा है जो लाइन से हट के किया सरकार ने कर्मचारियों के पक्ष में। तो मैंने इसलिए कहा था कि भाई ज़्यादातर क्या करते हैं कि मैंने बोला क्या हरिगुण गाओ जो ही अंगूठा बताओ जो भी हो, ये बात थोड़ी है। तो हरिगुण गाओ तो हरिगुण के हिसाब से उसको फल दो, और नेताओं का फल वोट देना है तो चुनाव वोट दो। गैर वफादारी मान लो, उसको नमक हराने मान लो, कुछ मान लो, मैं मेरे बात में कायम हूँ। डूंगरपुर में जिला स्पेशल पुलिस टीम ने अवैध देशी महुआ शराब के खिलाफ कार्रवाई की है। टीम ने कोतवाली थाना क्षेत्र के थाना रेडाफला में 3 अलग अलग जगहों पर दबिश देकर अवैध महुआ शराब को जब्त किया, जबकि 3000 लीटर से ज्यादा कच्ची शराब को नष्ट किया है। मौके से 3 आरोपी फरार हो गए हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। बारह में अंता के पास नेशनल हाईवे 27 पर चलते ट्रक में अचानक आग लग गई। ट्रक ड्राइवर ने तुरंत ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई है। कहा जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। आग लगने से ट्रक के आगे का हिस्सा पूरी तरह से जल गया। दमकल की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। अलवर में खाद की किल्लत को लेकर किसान परेशान हैं। उमरैन ब्लॉक के अहमदपुर किसान सोसाइटी पर 640 कट्टे यूरिया खाद के वितरण के लिए आए थे। सोसाइटी पर यूरिया खाद आने की सूचना के बाद आसपास के करीब 2000 किसान खाद की लाइनों में सुबह से लग गए थे। इसके बाद सोसाइटी के सदस्यों की ओर से यूरिया खाद के 270 रुपए कच्चे के अलावा एक केमिकल की सीसी 240 रुपए की साथ में देने लगे, तो किसानों ने विरोध शुरू कर दिया। मौके पर हंगामा होने के बाद अकबरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन भीड़ को नियंत्रित नहीं कर पाई। व्यवस्था हो नहीं रही किसी भी प्रकार से बांटने की। हंगामा ज़्यादा हो रहा है यहाँ पे और कोई भी यहाँ सहयोग करने के लिए तैयार नहीं, जनता परेशान कर रही है। यहाँ पे साहब यानी कोई व्यवस्था नहीं है और हमें खाद के लिए चाहते और खाद के साथ में हमें सीसी और दे रहे हैं, जबकि हमें कोई सीसी की चाहत नहीं है। व्यवस्था तो खाद की तो कुछ कॉर्पोरेट तो क्या करे, एक बना है वो क्या खाद बांट सकता है कि पब्लिक ज़्यादा है
हंगामा करने वाले ज़्यादा हैं। 1000 आदमी और 600 कट्टा हैं और सुबह का भूखा पिसाए बैठे हैं सब, कोई कट्टा ना बट रहा, आदमी ज़्यादा आगा। कितनी जरूरी है? जरूरी तो भाई है जितनी, तो बड़ी एक तो दे दे कम से कम। अलवर की विज्ञान नगर कॉलोनी में नगर विकास न्यास अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई करने में लगी है। इसी के तहत न्यास सैकड़ों घरों को तोड़ने के लिए आमदा है, जिससे रहवासियों में हड़कंप मचा है। इसी को लेकर करीब 200 परिवारों ने अलवर जिला कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष से कार्रवाई रोकने की मांग की। हम विज्ञान नगर में रहते हैं और हमारा 2011 में हमने खरीदा था ये प्लॉट और 2011 में ही निर्माण करवा दिया था। तब से ही हम यहाँ पर रेगुलर रह रहे हैं, लेकिन हमारे ये प्लॉटों को अतिक्रमण बता करके और यूआईटी हटाना चाह रही है, तो उसके लिए हम यहाँ पर आए हैं इनसे मिलने के लिए। और हमने 2009-10 में रजिस्ट्री से मकान बनाए थे ये विज्ञान नगर में। अभी विज्ञान नगर बाद में एक्वायर हुआ, उसके बाद हम मकान बना चुके थे। और अब राजस्थान सरकार का भी आदेश था कि 2012 से बने हुए पहले मकानों को ना तोड़ा जाए, लेकिन अब हमारे मकानों को तोड़ रही है। बीकानेर में भी खाद की किल्लत किसानों के लिए बड़ी परेशानी बनती जा रही है। जिले के किसान सरसों और गेहूं की बुआई के लिए तैयार हैं, लेकिन डीएपी और यूरिया खाद की किल्लत से उन्हें काफी दिक्कतें हो रही हैं। कृषि विभाग किसानों को समय पर डीएपी और यूरिया खाद देने के तमाम दावे कर रहे हैं, लेकिन पोस्ट मशीन के सर्वर डाउन होने की वजह से किसानों को घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ा। हमारे इफको और क्रिप्को की जो दो कंपनी जैसी हैं, जिनके पॉइंट करीब 70 पॉइंट हमारे जिले में हैं, तो वो जब खाद की इफको क्रिप्को की आती है तब तो कोई बड़ा इशू होता भी नहीं है। बाकी जो प्राइवेट कंपनी जब खाद आता है हमारे पास में, तो उनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूशन करने में थोड़ी देखना होता है। बाकी अभी तक यूरिया की सप्लाई हमारे जिले में पर्याप्त थी और कल तक भी मैंने खुद ने मार्केट में सर्वे किया था और कंपनी वालों से जो बात की थी, यूरिया की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में। डीएपी 1000 टन के लगभग आईपीएल कंपनी का अब हमारे पास में सप्लाई होने की है, आज और कल परसों 2-3 दिन में हो जाएगी। प्रतापगढ़ के धरियावाद उपखंड क्षेत्र के नाड ग्राम पंचायत के उजड़ा खेड़ा गांव में पिछले 1 साल पहले शुरू हुए एनीकट निर्माण का काम अब तक पूरा नहीं हो पाया है। एनीकट के घटिया निर्माण को लेकर विरोध के बाद से ही यहां का काम अधूरा है। ग्रामीणों का आरोप है कि एनीकट के पुनर्निर्माण को शुरू होने के बाद जब उन्होंने ग्राम विकास अधिकारी से बात की तो उन्होंने ग्रामीणों के साथ अभद्र व्यवहार किया और गाली गलौज। और यहाँ पे जो बना है ये अपने इनिकट के लिए कुछ 13-18 थैली सीमेंट वापरी है और बाकी 1-2 ट्रैक्टर रेती वापर दी और ये इनिकट अधूरा पड़ा है। 12 महीने हो गए, उनके बारे में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और लोग जो बोलते हैं, जो कुछ भी बोल दो कि कुछ नहीं उखाड़ पाओगे तुम हमारा, ऐसा बोलते हैं वो। चित्तौड़गढ़ में जिला मुख्यालय के श्री सावलिया जी राजकीय चिकित्सालय में उस वक्त हंगामा खड़ा हो गया जब अस्पताल की पार्किंग से एक युवक का वाहन गायब हो गया। इससे पहले पीड़ित पुलिस के पास पहुंचा, लेकिन पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया, जिसके बाद पीड़ित से जुड़े महाविद्यालय के छात्र अस्पताल पहुंच गए और जमकर हंगामा काटा। साथ ही मामले में जल्द कार्रवाई की मांग की। सर कल शाम को 6 बजे जब हॉस्पिटल में गाड़ी रखा यहाँ पे और मेरे रसीद कटवाई, मैंने रसीद कटवा के मैं पेशेंट के पास चला गया। पेशेंट के पास गया और मैं जब 9-10 में बाहर निकला खाना खा के, तो मैंने गाड़ी की तरफ देखा तो गाड़ी नहीं थी। फिर मैंने सारे पार्किंग में सब जगह ढूंढा तो मुझे गाड़ी नहीं मिली। और उसके बाद मैं सदर थाने में गया तो सदर थाने में वार्डलैंड से उन्होंने ऑनलाइन बात की थी, ठीक है। और सुबह उन्होंने बोला था कि सुबह आना, 12 बजे बाद में आना, मैं रिपोर्ट दर्ज कर लूँगा, ठीक है। और मैंने ठेकेदार को भी मैंने फ़ोन लगाने की कोशिश की तो मुझे सुबह धमकी दे रहे थे कि चला जा और पर्ची अर्ची हमारे को दे दे, चाबी दे दे और गाड़ी मिल जाएगी तो हम तेरे से संपर्क कर लेंगे, तेरे नंबर दे दे। रात को जब गाड़ी गुम हो गई और पर्ची कटवाने के बाद ये सुबह आए तो उनसे बदतमीजी करने में लगे और ठेकेदार भी अभी उपलब्ध नहीं हुआ यहाँ पर और उनकी रिपोर्ट थाने में भी दर्ज करा दी तो भी कोई कार्रवाई नहीं की उन्होंने। और मेरा यही कहना है कि इसकी गाड़ी नहीं मिली तो फिर इसको जो ठेकेदार है, ठेकेदार को और इस हॉस्पिटल को दोनों को भुगतान करना पड़ेगा। झालावाड़ में देर रात चौमेला कस्बे में फसल बेचकर लौट रहे मध्य प्रदेश के एक व्यापारी से उन्हेल थाना क्षेत्र में 3 अज्ञात बदमाशों ने पिस्टल और चाकू की नोक पर 28 लाख रुपए लूट लिए। वारदात को अंजाम देकर मौके से चोर फरार हो गए। घटना की खबर मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और आनंद फानन में पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद पुलिस ने पूरे क्षेत्र में रात भर सर्च अभियान चलाया, लेकिन बदमाश पुलिस की गिरफ्त से बाहर थे। डिप्टी साहब खंडा से आया था पेमेंट लेके, तो रास्ते में 3 अज्ञात बदमाश लठ लेके खड़े थे और बाइक पे उनने
मेरे भाई पे हमला किया लठ से जी। और एक दोनों ने पकड़ के बैग छीना झपटी किया। उसके बाद उन्होंने माउजर निकाली और मेरे ऊपर चलाने की कोशिश करी और फिर वो लठकी मार के भाग गए बैग लेके, तीनों गंदार की साइड। भीलवाड़ा के रायपुर कस्बे में बंद का ऐलान किया गया था। ये बंद हाई कोर्ट में विचाराधीन गढ़ मामले को लेकर बुलाया गया था। हिंदू समाज की ओर से आयोजित इस बंद को देखते हुए पूरे कस्बे में पुलिस बल तैनात किया गया है। गौरतलब है कि इसी मामले को लेकर 4 नवंबर को भी कस्बा बंद रहा था। करौली के टोडा भीम चिकित्सालय में मरीज के परिजनों पर चिकित्सक के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए चिकित्सकों ने कार्य बहिष्कार कर दिया। चिकित्सकों ने पुलिस को शिकायत देते हुए आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। कार्य बहिष्कार को नर्सिंग कर्मियों ने भी समर्थन दिया। चिकित्सकों और नर्सिंग स्टाफ के कार्य बहिष्कार से मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ा। दुनाई के पेशेंट के परिजनों से जो डॉक्टर और चिकित्सा स्टाफ के साथ जो वारदातें होती रहती हैं, उसके अगेंस्ट में आज स्ट्राइक रखी गई थी। कल रात को भी डॉक्टर लोकेश मीणा के साथ कुछ पेशेंट के साथ आए परिजनों ने जो दारू पी के आए हुए थे, उन्होंने धक्का मुक्की की गई उनके साथ। और आए दिन की यहाँ घटनाक्रम होते हैं चोरी के। हमारी मोटरसाइकिल जा रही है स्टाफ की, इवन पेशेंटों की भी मोटरसाइकिलें जा रही हैं जो पेशेंटों को लेके आते हैं उनकी भी। उसके चक्कर में पुलिस को ये बात करने के लिए आज जो हड़ताल हुई थी वो रातकालीन, जो रात में जो ड्यूटी डॉक्टर था, स्टाफ था, उसके द्वारा उनको साथ में मरीज के परिजनों द्वारा मारपीट की गई, अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया। इसको लेके हड़ताल की गई थी और पुलिस को बुलाने पर पुलिस ने हमें यहाँ पर नई चौकी खोलने का आश्वासन दिया है। डॉक्टरों से ये बदतमीजियाँ की जाती हैं, ये बर्दाश्त नहीं करेगी पुलिस से। कानूनी कार्रवाई सख्ती से की जाएगी। और इसी आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से ये निवेदन करना चाहूँगा कि जो भी पेशेंट के साथ तामीरदार आए वो स्टाफ से सदव्यवहार करें ताकि पेशेंट का प्रॉपरली टाइमली सही इलाज हो सके और अन्य लोगों को भी प्रॉपरली सेवाएं मिल सके। धौलपुर जिले की सरमत्रो थाना पुलिस ने नशीली गोलियां खिलाकर जेवरात और नकदी लूटने वाली अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया है। साथ ही एक महिला से 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से लूटे गए जेवरात भी बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार आरोपी अब तक धौलपुर, आगरा और महोबा में ऐसी ही करीब आधा दर्जन वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। 10/11/2022 को मुलजिमों की निशानदेही से उनके निवास स्थान से महिला जो पीड़िता थी उससे लूटे गया सोना चांदी के जेवरात, जिसमें सोने की 2 तरकी, सोने की नाक का फूल और सोने के कान की 2 बाली और 4 चुटकी चांदी, 1 कौंदनी चांदी, 2 पायजेब चांदी के और एक सादा सैमसंग मोबाइल जो पीड़िता का था। झुंझुनू के बुहाना उपखंड के सोहली गांव में मौसम खराब होने के कारण हेलीकॉप्टर को इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी है। यह हेलीकॉप्टर हिमालय हेली सर्विस प्राइवेट लिमिटेड का निजी था। इसमें एक पायलट सहित इंजीनियर सवार थे और ये चंडीगढ़ से जयपुर की ओर जा रहा था। हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग पर पचेरी कला थाना अधिकारी बनवारी लाल मौके पर पहुंचे। बाड़मेर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर 2 भतीजों ने अपने चाचा की पीट कर हत्या कर दी और उसके बाद में भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने दोनों ही हत्यारों भतीजों को दस्तयाब कर लिया और शव को कब्जे में लेकर बाड़मेर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया है। कोतवाली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। बांसवाड़ा शहर में 4 नवंबर को प्रगति पेट्रोल पंप के पास से 7,000 नकद और मोबाइल लूटने के मामले में कोतवाली पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सीसीटीवी के आधार पर मामले की जांच पड़ताल की गई तो एएसआई ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने अपने 2 अन्य साथियों के नाम भी बताए हैं, जिनकी फिलहाल तलाश जारी है। राजसमंद जिले की कुआरिया थाना पुलिस ने थाना अधिकारी के निर्देश पर नियमों का उल्लंघन करने पर वाहन चालकों के चालान बनाए। सड़क नियमों की अवहेलना करने पर 10 वाहन चालकों के चालान बनाए गए। बाइक चालकों को हेलमेट पहनाकर वाहन चलाने की चेतावनी दी गई। इस दौरान कांस्टेबल भैरूलाल मीणा, धनराज विक्रम सहित पुलिस जाब्ता मौजूद था। आशा सहयोगिनी संगठन के बैनर तले राजसमंद जिला मुख्यालय पर सभी ब्लॉक के आशा सहयोगिनियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और हर महीने 18,000 रुपए वेतन दिलाने की मांग की। संगठन के अध्यक्ष मीना दबे ने बताया कि आशा सहयोगिनी चिकित्सा विभाग के अधीन कार्य कर रही हैं, लेकिन सालों से काम करने के बावजूद भी उन्हें 3,000 रुपए वेतन दिया जा रहा है, जो नरेगा मजदूरों से भी कम। कि हमें 5 रुपए में ई केवाईसी का काम दिया गया है आशाओं को, वो भी घर घर जाकर
जबकि 5 रुपए में केवाईसी में कोई काम नहीं करता है। ई मित्र वाला भी अगर अपन केवाईसी अपडेट कराने जाते हैं तो 40 या 50 रुपए से कम नहीं लेता है। तो हम आशाओं को हर जगह हमारे ऊपर ये जो काम थोपा जाता है ऑनलाइन का, तो हम सर यही बात हमारी सरकार तक हम पहुंचाना चाहते हैं। हमारे अधिकारियों से या हमारे किसी अधिकारी से हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, हम सिर्फ सिस्टम के खिलाफ और सरकार के खिलाफ ये आवाज उठाने आए हैं यहाँ पे आज। सीएम अशोक गहलोत आगामी बजट में सफाई कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकते हैं। लंबे समय से सफाई कर्मचारियों के पद पर भर्ती का इंतजार किया जा रहा है और ये इंतजार अगले बजट में खत्म हो सकता है। अजमेर दौरे पर आए राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य राहुल महाराज ने पत्रकारों के साथ बातचीत में इस बात के संकेत दिए। तो इनसे मैंने निर्देश किया है कि आप आने वाले 15 दिनों में ऐसा प्रस्ताव भेजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी की अभिशंसा है और उनकी भावना है कि आगामी बजट में राजस्थान में, पूरे राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती की जाए और उन लोगों की भर्ती की जाए जो ये काम कर रहे हैं। जैसे कि उदाहरण तो जो अभी ठेका प्रथा चल रही है, ठेका चल रहा है, उसमें केवल मात्र जो बरसों से मेला ढोया है, जिसने सर पे मेला ढोया है, सफाई का काम किया है, नाली निकाली है, वो परिवार ही सफाई का काम कर रहे हैं। व्यक्तिगत स्थिति ये है, फिजिकल स्थिति ये है। भाजपा राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने हनुमानगढ़ जंक्शन के भाजपा जिला कार्यालय में उत्कृष्ट किसान संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, विधायक गुरदीप शाहपीनी, धर्मेंद्र मोची सहित भाजपा कार्यकर्ता और किसान मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैलाश विजयवर्गीय ने केंद्र सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी दी।